जो हमारी सीरीज़ है स्वामी विवेकानंद के बारे में, उसका ये हमारा लास्ट पार्ट या फोर्थ पार्ट है। इसके अंदर हम स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे, जिसमें लास्ट में बचे हुए कुछ हमने पूरा इनका हमारे 4 वीडियोज़ में पूरा इनका जितना भी जीवन है उसके बारे में पढ़ लिया है। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख के इसके बारे में पता कर सकते हो। थोड़ा सा और बचा है, वो मैं इसमें कंप्लीट कर देता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद की हमने यात्रा वृत्तांत वगैरह सब कुछ देख लिया था। अब हम देखते हैं इनकी स्वामी विवेकानंद की शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। इनमें देखते हैं, शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक मानसिक आत्मिक विकास हो सके। शिक्षा ऐसी हो जिसमें बालक के चरित्र का निर्माण और मन का विकास हो और बुद्धि विकसित हो तथा बालक आत्मनिर्भर बने। बालक और बालिकाएं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण और संस्कारों द्वारा देनी चाहिए। पाठ्यक्रम में लौकिक परलौकिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देना चाहिए। लौकिक परलौकिक शिक्षा गुरु ग्रह से प्राप्त की जा सकती है। शिक्षक और छात्र का संबंध अधिक से अधिक निकट होना चाहिए। सर्वसाधारण शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए। देश को की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो सीखने वाले को जीवन संघर्ष से लड़ने की शक्ति दे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यक्ति को अपनी रुचि पर महत्व देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा पर विचार मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया पर केंद्रित है, न कि महज किताबी ज्ञान पर। एक पत्र में वे लिखते हैं कि शिक्षा क्या है? क्या वह पुस्तक विद्या है? नहीं। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के साथ इच्छा शक्ति का प्रभाव और विकास वश में लिया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। शिक्षा का उपयोग किस प्रकार चरित्र गठन के लिए किया जाना चाहिए, इस विषय में विवेकानंद कहते हैं, शिक्षा का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें इस तरह ठूस दी जाए जो आपस में लड़ने लगे, तुम्हारा दिमाग उन्हें जीवन भर में हजम कर सके। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। यदि तुम 5 की भावों को हजम कर तदनुसार जीवन चरित्र गठित कर सके तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है जिससे एक पूरी लाइब्रेरी को कंठस्थ कर लिया हो। मतलब लाइब्रेरी को कंठस्थ करने से उनका कोई मतलब नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने से मतलब था। देश की उन्नति फिर चाहे वह आर्थिक हो या आध्यात्मिक में स्वामी शिक्षा की भूमिका में केंद्रीय मानते थे। भारत तथा पश्चिम के बीच अंतर को वे इसी दृष्टि से वर्णित करते हुए कहते हैं, केवल शिक्षा शिक्षा शिक्षा। यूरोप के बहुत नगरों में घूमकर और वहाँ के गरीबों के भी अमन चैन और विद्या को देखकर हमारे गरीबों की बात याद आती थी। मैं आंसू बहता था और यह अंतर क्यों हुआ? उत्तर पाया, शिक्षा। विवेकानंद का विचार था कि उपयुक्त शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व विकसित होना चाहिए और चरित्र की उन्नति होनी चाहिए। सन 1900 में लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में दिए गए व्याख्यान में स्वामी ने यही बात सामने रखते हैं। हमारी सभी प्रकार की शिक्षाओं का उद्देश्य तो मनुष्य को इसी व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, परंतु इसके विपरीत हम केवल बाहर से पॉलिश करने का ही प्रयत्न करते हैं। यदि भीतर कुछ सार न हो तो बाहरी रंग चढ़ाने से क्या लाभ? शिक्षा का जो उद्देश्य है तो मानव का विकास ही है। स्वामी विवेकानंद के अनमोल वचन देखते हैं, उठो जागो और तब तक नहीं रुको तब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है। करना यह है कि हम उसकी दिव्यता को पहचानते हैं अपने आप के अंदर या बाहर से सुधार कर। कर्म, पूजा, अंतर, मन, जीवन दर्शन, इनमें से किसी एक या सब से ऐसा किया जा सकता है और फिर अपने आप को खोल दें। यही सभी धर्मों का सारांश है। मंदिर, परंपराएं, किताबें और पढ़ाई ये सब इससे कम महत्वपूर्ण है। और उन्होंने क्या दिए थे कथन देखते हैं, एक विचार लें और इसे अपनी ज़िंदगी का एकमात्र विचार बना लें। इसी विचार के बारे में सोचें, सपना देखें और इसी विचार पर जिएं। अपने मस्तिष्क, दिमाग और रगों में यही विचार भर जाए। यही सफलता का रास्ता है और इसी तरह बड़े बड़े आध्यात्मिक धर्म पुरुष बनते हैं। एक समय में एक काम करो। ऐसा करते समय अपने पूरी आत्मा अपने उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार किया जाता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। ये उनके विचार थे, बहुत ही शानदार। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी वह एक सत्य ही होगा। बाहर स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन एवं द्वेष मृत्यु है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, भौतिक, मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। विवेकानंद ने कहा था, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचार को जन्म दो। हम जो बोते हैं वो काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। कृतियाँ, इनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं इनके जीवन को प्रकाशित करने के लिए। एक तो संगीत कल्पतरु 1887 में, वित्त वैष्णव चारण बेसक। कर्म योग इनकी है 1896 में, राजयोग इनकी है। वेदांता फिलोसॉफी है, एन एड्रेस बिफोर द ग्रेजुएट फिलोसॉफिकल सोसाइटी, लेक्चर फ्रॉम द कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये भी है इनका। वर्तमान भारत बांग्ला में लिखा है इन्होंने। माई मास्टर, द बेकर एंड टाइल कंपनी, न्यूयॉर्क, वेदांता वाला लेक्चर है इनका, द सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क। ज्ञान योग है, मरणोपरांत इनके कई सारे प्रकाशित हुए थे, उनमें देखते हैं। एड्रेसेस ऑन भक्ति योग, द ईस्ट एंड द वेस्ट, और इंस्पायर्ड टॉक, और नरादा भक्ति सूत्र, पारा भक्ति सुप्रीम डिवोशन, ये इनकी कुछ कृतियाँ हैं। उसके अलावा प्रैक्टिकल वेदांता, स्पीचेस एंड राइटिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, कंप्रहेंसिव कलेक्शन, कंप्लीट वर्क्स कलेक्शन ऑफ हिज राइटिंग, लेक्चर्स एंड डिस्करेजेस इन द सेट्स ऑफ 9 वॉल्यूम, एंड 9th वॉल्यूम विल बी पब्लिश सून।
ये भी पब्लिश हो जाएगा थोड़े टाइम में। सीइंग बियॉन्ड द सर्किल, इस तरह से इनकी ये महत्वपूर्ण इन पे लिखी हुई है। महत्वपूर्ण तिथियाँ देखते हैं हम। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में इन्होंने प्रवेश लिया था। 1880 में जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में प्रवेश लिया था। नवंबर 1881 में रामकृष्ण परमहंस से इनकी प्रथम भेंट हुई थी 81 के अंदर। 1882 से 86 रामकृष्ण परमहंस से संबंध था इनका। 1884 में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की, पिता का स्वर्गवास हो गया था। 1885 में रामकृष्ण परमहंस की अंतिम बीमारी और 16 अगस्त 1886 रामकृष्ण का निधन हुआ। 1886 में वराहनगर मठ की स्थापना की इन्होंने अन्य सन्यासियों के साथ स्वामी विवेकानंद बड़ा नगर में। ये स्वामी विवेकानंद हैं, ये पिक्चर है उनकी रेयर, बहुत ही रेयर पिक्चर। जनवरी 1887 में वड़नगर मठ में औपचारिक संन्यास लिया इन्होंने। 1890 से 93 में परिवाजक के रूप में भारत भ्रमण किया इन्होंने। 25 दिसंबर 1892 में कन्याकुमारी में, 13 फरवरी 1893 में सार्वजनिक व्याख्यान सिकंदराबाद में, 31 मई 1893 में मुंबई से अमेरिका रवाना हुए वो 1893 के अंदर ही। 25 जुलाई 1893 में वैंकूवर कनाडा पहुंचे। 30 जुलाई 1893 में शिकागो आगमन हुआ इनका। अगस्त 1893 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन राइट से भेंट हुई इनकी। 11 सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में प्रथम व्याख्यान दिया इन्होंने। 11 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 27 सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में अंतिम आख्यान दिया इन्होंने। 16 मई 1894 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में संभाषण हुआ उनका। और नवंबर 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की। जनवरी 1895 में न्यूयॉर्क में धार्मिक कक्षाओं का संचालन प्रारंभ किया। अगस्त 1895 में पेरिस में, अक्टूबर 1895 में लंदन में व्याख्यान दिया। मतलब हर एक सिटी में इनके व्याख्यान बहुत ही फेमस है और विदेशी रूप में भारतीय संस्कृति को यही रिप्रेजेंट करते थे। 6 दिसंबर 1895 में वापस न्यूयॉर्क। 22 से 25 मार्च 1896 में फिर लंदन। मई जुलाई 1896 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में आख्यान दिया। 15 अप्रैल 1896 में वापस लंदन। मई जुलाई 1896 में लंदन में धार्मिक कक्षाएं इन्होंने स्टार्ट की। और 28 मई 1896 में ऑक्सफोर्ड में मैक्स मुलर से इनकी भेंट हुई। 30 दिसंबर 1896 में नेपाल से भारत की ओर रवाना हुए। 15 जनवरी 1897 में कोलंबो श्रीलंका में इनका आगमन हुआ। जनवरी 1897 में रामनाथपुरम रामेश्वर में जोरदार स्वागत और भाषण हुआ इनका। 6 से 15 फरवरी 1897 में मद्रास में इनका भाषण और भेंट हुई। 19 फरवरी 1897 में कलकत्ता आगमन। 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की इन्होंने। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही ज़्यादा। मई दिसंबर 1897 में उत्तर भारत की यात्रा की। जनवरी 1898 में कलकत्ता वापसी हुई। 19 मार्च 1899 में मायावती में अद्वैत आश्रम की स्थापना की इन्होंने, मायावती नाम की जगह पे। 20 जून 1899 में पश्चिम देशों में दूसरी यात्रा की। 31 जुलाई 1899 में न्यूयॉर्क इनका आगमन हुआ। 22 फरवरी 1900 में सैन फ्रांसिस्को में वेदांत समिति की स्थापना की। जून 1900 में न्यूयॉर्क में अंतिम कक्षा। 26 जुलाई 1900 में यूरोप रवाना हुए। 24 अक्टूबर 1900 में वियना, हंगरी, कुस्तुस्तुनिया, ग्रीस, मिस्र आदि देशों की इन्होंने यात्रा की। 26 नवंबर 1900 में भारत रवाना। 9 दिसंबर 1900 में वेलूर मठ में आगमन हुआ। 10 जनवरी 1901 में मायावती की यात्रा की इन्होंने। मार्च मई 1901 में पूर्वी बंगाल और असम की तीर्थ यात्रा। जनवरी 1902 में बोध गया वाराणसी की यात्रा। मार्च 1902 में वेलूर मठ की उन्होंने यात्रा की। 1902 में उनका देहांत हो गया था वेलूर मठ में। 4 जुलाई 1902 में उन्होंने महासमाधि ले ली। चित्र दीर्घ देखते हैं। ये विवेकानंद शिला है, विवेकानंद रॉक है जो कन्याकुमारी में है और ये विवेकानंद की मूर्ति है वहाँ कन्याकुमारी में, ठीक है। उसके बाद में ये है वेलूर मठ, बहुत ही फेमस मठ है जहाँ उन्होंने अंतिम, कलकत्ता में ही है ये, अंतिम समाधि ली थी। और ये विवेकानंद मठ है कन्याकुमारी में जो कि भारत का अंतिम बिंदु है। और इसी के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। आई होप आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से गेन की होगी। ये इसका 4th पार्ट था, बाकी के 3 पार्ट भी अवेलेबल है। और इसी के साथ धन्यवाद।